बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी हिंदी ग्रामर की क्लास को। हिंदी ग्रामर में बच्चों आज हम देखने वाले हैं वाक्य के लक्षण। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य हम उसे कहते हैं जो हम अपनी बात बताने के लिए जो पूरा एक इस्तेमाल करते हैं सार्थक समूह शब्दों का, वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाक्य क्या है, तो मैंने आपको पूरा शब्द बोल के बताया, पूरा सेंटेंस बोला, तो वही जो सार्थक बन पा रहा है वही हमारा वाक्य कहलाता है। यानी कि हम अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं अगर वो दूसरे तक पहुंच गई तो वो हमारा वाक्य क्या है, सार्थक हो गया। अब बच्चों इसमें वाक्य के कुछ लक्षण होते हैं। अगर हम देखें तो वाक्य के कुल 6 लक्षण है। हिंदी में कितने लक्षण है? 6 लक्षण है। कैसे बच्चों? पहला है सार्थकता, दूसरा है योग्यता, तीसरा है आकांक्षा, चौथा है निकटता और पांचवा है पद क्रम और छठवां है अन्वय। तो आप सार्थक योग्यता तो समझ सकते हो, लेकिन बोलोगे कि मैम आकांक्षा, निकटता, पद क्रम, अन्वय, इनका एक दूसरे से क्या संबंध है? ये चीज तो हम समझ नहीं पा रहे। तो बच्चों जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, मानो मैंने लिखा, यहां लिखा मैंने कि राम अपने स्कूल में एक होशियार छात्र है, होशियार छात्र है। ठीक है बच्चों, ये हमने एक उदाहरण लिखा है और इसी उदाहरण के आधार पर हम पूरे वाक्य के क्या लक्षण हम इसको समझेंगे। तो अगर हम वाक्य की इसकी परिभाषा देखें, अगर हम वाक्य की परिभाषा देखें बच्चों, परिभाषा तो क्या होगी कि शब्दों का ऐसा समूह से लिख लीजिए, शब्दों का सार्थक समूह जो हमारे उद्देश्य यानी कि कथन उद्देश्य, जो हम कहना चाह रहे हैं, कथन उद्देश्य की पूर्ति करता है, वह क्या कहलाता है? वाक्य या सेंटेंस कहलाता है। ठीक है बालकों, आया समझ में? यानी कि कोई ऐसी बात जो आप अपने मित्र से कहना चाहते हैं, अपनी माता से कहना चाहते हैं, पिताजी से कहना चाहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में कहना चाहते हैं, या किसी से भी आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं और उस बात को आपके सामने वाला जिससे कह रहे हो वो समझ पाया, तो आपका क्या होगा? जो वाक्य है, जो आपका सेंटेंस है, वो सार्थक हो गया। यानी कि शब्दों का ऐसा चयन जो हमारी बात को दूसरे को समझाए, वो वाक्य है। अब वाक्य में कुछ लक्षण होने चाहिए। जैसे मैंने बोला बच्चों, क्या हिंदी क ख है? आपने अपना होमवर्क ख खाया, ख पिया? तो आप बोलोगे मम्मी क्या ही बोल रही हैं। मैं बोलना ये चाह रही हूं कि अगर मैंने क ख बीच में ऐड कर दिया और मैंने ये नहीं बोला कि बच्चों आपने अपना आज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया कि नहीं किया, तो मेरा जो वाक्य हो गया वो गलत हो गया, मेरा सार्थक चीजें नहीं हो पाई, मैं आपको जो कहना चाहती हूँ कह नहीं पाई। तो कहने का मतलब यही है कि शब्दों का चयन ऐसा हो जो एक अच्छा वाक्य बनाए और हमारी बात को आप तक या दूसरों तक पहुंचाए। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे सार्थकता। वाक्य में सार्थकता कैसे होनी चाहिए? वाक्य में सार्थकता इसलिए होनी चाहिए ताकि शब्दों का जो समूह है, शब्दों का जो क्रम है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो और हमारा अर्थ प्रकट हो। मैंने जो आपको अभी समझाया। दूसरा है योग्यता। शब्दों की योग्यता ऐसी होनी चाहिए जो कि वाक्य को क्या कर दे? 100% सही साबित कर दे। जैसे राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, या फिर स्नेहा खाना खा रही है। तो
स्नेहा खाना खा रही है, इसकी जगह मैंने बोल दिया नेहा ईट कर रही है। तो मैंने जो शब्द यूज किया ईट, ये बच्चों योग्यता पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में बोलती कि स्नेहा ईट्स हर फूड तो ठीक था, लेकिन मैंने अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में प्रयोग किया तो वह शब्द अपनी योग्यता पर खरा नहीं उतरा। ठीक है, नेक्स्ट है आकांक्षा। आकांक्षा का क्या मतलब होता है? इच्छा। आकांक्षा का मतलब होता है बच्चों इच्छा, यानी कि ऐसी बात जो उस वाक्य में शब्द में मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, मेरी जो इच्छा है कि अगर मैं आपको क्या समझना चाह रही हूँ वाक्य में, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो मेरे शब्दों की आकांक्षा क्या है? एकदम ठीक है, और मेरा वाक्य कैसा है? एकदम परिपूर्ण है आकांक्षा से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 4th नंबर पर निकटता, यानी कि जो हमारा वाक्य है, वाक्य पूरा होने के लिए शब्दों में एक दूसरे के साथ निकटता होनी चाहिए। कैसे निकटता होनी चाहिए? टमाटर लाल है, टमाटर लाल है, ये तो एक निकटता बन गई कि टमाटर कैसा है? लाल है या खट्टा है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया टमाटर पीला नीला है, टमाटर कैसा है? पीला नीला है, तो बच्चों मेरे इस सेंटेंस की, इस वाक्य की जो निकटता है वो इसके साथ नहीं बैठी, और मेरा जो वाक्य है, जो मैं बात कहना चाह रही हूं आपसे, वो नहीं पहुंची। तो यहाँ पे सब क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। अब नेक्स्ट है बच्चों पदक्रम। पदक्रम, पदक्रम का मतलब कि जो हम शब्द ले रहे हैं वो एक दूसरे के जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे राम अपने स्कूल में एक होशियार छात्र है, अगर इसमें पदक्रम हम देखें तो हमने सीक्वेंस से सारी चीजें लगाई हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं राम स्कूल में अपने छात्र में होशियार एक, तो मैंने जो पद का जो सीक्वेंस लिया वो आगे पीछे जम्बलिंग वर्ड कर दिया, तो उसकी वजह से सब हौच पौच हो गया और मेरा सेंटेंस, मेरा वाक्य पूरा खराब हो गया। मैं अपने बच्चों को या आपको मैं बता ही नहीं पाई कि राम अपने स्कूल में एक होशियार छात्र है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है मेल, मेल, या फिर कहीं कहीं अन्वय को लिखते हैं मिलाप। ठीक है बालकों, मैंने आपको दोनों बता दिए, मेल या मिलाप। तो अन्वय क्या काम करता है हमारे वाक्य के लक्षण में या हमारे किसी शब्द में? जैसे हमने कोई निबंध लिखना है, हमने निबंध लिख लिया कि हमारा दीपों का त्योहार दीपावली पर आप अपना एक वाक्य बताइए, तो जब अगर मेरे शब्दों में अन्वय नहीं है, मेल नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसीलिए जरूरी है कि जब मैं मेरे वाक्य के लक्षणों को लिख रही हूँ, बना रही हूँ, या कोई निबंध लिख रही हूँ, या कोई पैसेज लिख रही हूँ, या अपनी बातों को मैं दूसरों से कहना चाह रही हूँ, तो वो एक सही मेल में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सब दाएं बाएं ऊपर नीचे शब्दों का मेल हो, तो वहां पे सारी चीजें हमारी गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सीखा कि वाक्य के लक्षण क्या है, वाक्य की परिभाषा, और ये किस प्रकार से हमारे हिंदी ग्रामर में इसका उपयोग होता है, और एग्जाम में किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। और इन जो ये वाक्य के जो प्रकार है, इनको लक्षण है, इनको भी आप एक बार याद कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।